फैमिली, तो आपने टारगेट तो पूरा नहीं करा था, बट स्टिल जिन्होंने वोट करी है उनके लिए मैं एक फैंटेसी ड्रामा डिमोन वाला एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। डिमोन यानी कि राक्षस इंसानों के साथ रहते हैं, वो इंसानों की तरह खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, रहते हैं, और उनका खून पिंक कलर का होता है और उनके नाखून गोल्डन कलर के होते हैं। और डिमोन जब अपनी फॉर्म में आता है तो उसके नाखून, कान और पंख निकल आते हैं। सर्दियों में राक्षसों को हाइबरनेट करना पड़ता है, यानी कि शीत निद्रा में जाना पड़ता है, अदरवाइज वो मर जाएंगे। और जब कोई डिमोन मरता है तो वो पानी बनकर गायब हो जाता है। एक मिनट फैमिली, आप वीडियो तो देखते हो बट स्माइली टारगेट पूरा नहीं करते। अगर आप स्माइली टारगेट पूरा नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। लाइक फैमिली, अब तो मैं वीडियोस भी रेगुलरली डाल रही हूँ, अब किस बात की नाराज़गी रखी है आपने मुझसे। तो अंग्रेजी सेना चाइनीज़ लोगों को मार रही थी, अरे वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देन एक औरत अपनी बेटी को अपने पति के पास फेंक देती है और वो रास्ते का दरवाज़ा बंद कर देती है, और हमें पता लगता है कि ये औरत और कोई नहीं, ये एक डिमोन है। वो औरत अपनी डिमोन फॉर्म में आकर कुछ ही सेकंडों में कई अंग्रेज़ों को जान से मार देती है, बट अंग्रेज़ भी उस डिमोन को गोली मार देते हैं और वो मर जाती है। और इसी बीच उन लाशों में एक बंदा जिंदा था और उसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। देन हमें उस डिमोन की फैमिली दिखाई जाती है। उसका पति अपनी दो बेटियों को लेकर शंघाई में शिफ्ट हो गया था और वहाँ टीचर की नौकरी कर रहा था, और उसकी बेटियाँ भी धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। तो हमारी फीमेल लीड का नाम चैंग है, जिसके हाथ पे एक निशान होता है और इसे अभी अंदाज़ा नहीं होता कि इसको अपनी डिमोन मॉम की पावर्स मिली हुई हैं। शंघाई में लड़कियों को नौकरी इजीली नहीं मिलती, इसलिए चैंग यहाँ पर एक बार डांसर है और ये बात उसके फादर को नहीं पता है। और चैंग के इसके पीछे ये मेंटालिटी है कि वो अपने फादर को पैसों के लिए सपोर्ट करे ताकि वो छोटी बहन की भी स्कूल के खर्चे उठा पाए। जिस बार में चैंग काम करती है उस बार में हमारे मेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम मिंग जिया होता है, यानी कि मिंग। तो मिंग शंघाई में अमीर फैमिली में से बिलोंग करता है और वो एक पुलिस वाले की अच्छी पोस्ट में होता है, और मिंग के फादर नहीं होते, और ये मिंग ईमानदार होता है और इसको अपने साथ यहाँ डॉन लेकर आया होता है बिकॉज उसे स्मगलिंग करनी होती है। और यहाँ वो मिंग को रिश्वत देता है सोने के रूप में, और जब मिंग की नज़र चैंग पे पकड़ती है तो उसको भी पकड़ के उसके सामने ला देता है कि तू इसके साथ जो करना चाहता है कर ले। जिस पर चैंग चिढ़ जाती है कि तुम ये डिसाइड करने वाले होते कौन हो, और वहाँ से जाने लग जाती है। जिस पर डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो चैंग पर गोली रख देता है कि तू मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं कर सकती। पर यहाँ पर डॉन गुस्से में चैंग को शूट करने वाला होता है, बट मिंग उसे बचा लेता है। यहाँ डॉन को मिंग पे गुस्सा आने लग जाता है कि मैंने तेरे को इतने अच्छे अच्छे ऑफर दिए, तूने दोनों ही ठुकरा दिए, पहले तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ाता हूँ। अब मिंग भी ठहरा पुलिस वाला, जो बंदे डॉन के साथ आए थे वही उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख देते हैं। और यहाँ पर मिंग डॉन को वार्न करता है और चैंग का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है। और चैंग बाहर जाते मिंग को बोलने लग जाती है, ओए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, और ऐसे क्या देख रहा है, कभी सुंदर लड़की देखी नहीं। ये सुनकर मिंग हंसते हुए चैंग को पहले लेक्चर देता है और फिर उसे बताता है कि देवी जी अभी मैंने आपकी जान बचाई है। और वो चैंग के लिए एक रिक्शा मंगवाकर उसको उस पर बिठाता है और अपना कोट चैंग को पहना देता है ताकि उसकी बॉडी कवर हो जाए, और उसको घर भेज देता है। देन चैंग घर में चुपके से एंट्री करने लग जाती है, बट ये क्या, लाइट ऑन होती है। शिट, चैंग के फादर जागे होते हैं एंड वो उससे पूछते हैं तो काम से इतनी लेट आई, और ये तूने कपड़े क्या पहने हुए हैं। बट इतने में चैंग की सिस्टर आकर उसको बचा लेती है। एक्चुअली दीदी ना अपने कलीग की शादी में गई थी और वहाँ से उसकी बहन उसको बचा के अपने साथ ले जाती है। आज चैंग तो बाल बाल बच गई, उसके फादर तो उसे पकड़ ही लेते। देन दोनों सिस्टर बात एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर चैंग की बाजू का मार्क फिर से चमकता है और इसी बीच बात टब टूट जाता है बिकॉज उसके पंख खुल जाते होंगे। चैंग को भी बात ये अजीब लगती है, बट स्टिल वो इस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती। और नेक्स्ट डे वो कोट पकड़कर मिंग का वेट करने लग जाती है, बट मिंग नहीं आता एंड वो उस कोट को बहुत संभाल के रखती है। बट एकदम से मिंग उसके घर आ जाता है और यहाँ पर चैंग सोई होती है और मिंग उसको बोलता है कि तुमने मुझे बहुत मिस करा, और वो एकदम से चैंग को मिशू कर लेता है। बट इन रियलिटी चैंग अपनी बहन के शोल्डर को काट रही होती है बिकॉज वो सपना देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग देखती है कि उसकी छोटी बहन इन रो रही है बिकॉज उसे अमीरों की पार्टी में जाना है और पैसे होते हुए भी उस पार्टी का उसको टिकट नहीं मिला। एंड उसकी बहन इनको उस पार्टी में ले जाती है ट्रिक कर कर, बट वहाँ जाकर इनकी क्लासमेट्स उसे ह्यूमिलेट करने लग जाती है, बुली करने लग जाती है। एंड उसकी बहन चैंग उसके पास जाती है और उनसे हिलियो को बोलती है कि तुम इसे ऐसे तंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये बात पता है जिन अच्छा डांस करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड और बोलती है कि ये अकेले डांस करेगी। और यहाँ पर चैंग अपनी बहन को डांस करने का ऑफर करती है एंड लिटरली क्सिन इतना प्यारा डांस करती है कि उसके लिए तो लड़कों की एकदम से लाइन लग जाती है, और उसके जो फ्रेंड्स उसे तंग कर रही थी वो पूरी तरह पूरी जल जाती हैं। चैंग को पार्टी कुछ खास नहीं लग रही होती, इसलिए वो पार्टी से बाहर आ जाती है और बाहर वो मिंग को देखती है जिसके पीछे एक चिपकू सी लड़की हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ी होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट चैंग वहाँ मिंग को बचाने आ जाती है और मिंग भी बोलता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और दोनों एक दूसरे के गालों पे मिशू करते हैं और वो लड़की चिढ़कर वहाँ से चली जाती है।
देन चैंग मिंग को बोलती है कि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुम्हारी बचाई, हिसाब बराबर हो गया। देन मिंग पार्टी में जाने लगता है बट नहीं जाता और चैंग के पास वापस आ जाता है कि मुझे डांस करना नहीं आता और इस टाइम पार्टी में डांस करने वाला टाइम होगा, क्योंकि बचपन में मैंने डांस इस चक्कर में नहीं सीखा क्योंकि लड़कियाँ डांस करती है। और यहाँ पर चैंग मिंग को यानी कि एक हल्की सी जगह ले जाती है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ पर उसे डांस सिखाने लग जाती है और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं गुड कॉन्वर्जेशन के साथ। चैंग मिंग को डांस सिखाने के लिए जा रही होती है बट उसकी छोटी बहन जिन उसे तंग कर रही होती है मिंग के नेम से। बट इतने में वहाँ पर चैंग के फादर आते हैं और चैंग पर बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं बिकॉज उन्हें पता लग जाता है कि उनकी बेटी बाहर में काम कर रही है। और वो चैंग का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद करते हैं और साथ में उसे बहुत कुछ सुनाते हैं कि अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसे काम नहीं करती। और साथ में वो उसकी छोटी बहन को भी बोल देते हैं कि अगर तूने अपनी बड़ी बहन की हेल्प करने की कोशिश करी तो मैं तेरे को भी कमरे में बंद कर दूंगा। चैंग कैसे कैसे करके अपने घर की खिड़की से भागती है मिंग से मिलने के लिए एंड वो मिंग को मिलकर बताती है कि आज के बाद मैं तेरे को डांस नहीं सिखा पाऊंगी बिकॉज मेरे फादर को सब कुछ पता लग गया है। बट यहाँ पर मिंग चैंग का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि भगवान को ज़ोर से अपनी विश बोल, वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर मिंग चैंग को पसंद करने लग गया था बिकॉज उसे पता था कि चैंग बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट डे चैंग के फादर कहीं जा रहे थे बट उसने कोई किडनैप कर चैंग की बार में ले आता है जहाँ पर वो काम करती थी और वहाँ पर के फादर को मिंग मिलता है और ये सारा किया धरा मिंग का था। और मिंग चैंग के फादर को उसका पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करता है और साथ में वो एक बाप की मजबूरी समझता है उसकी बेटी को लेकर एंड वो उसको बोलता है कि आप टेंशन मत लो कि चैंग की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कि इसको यहाँ पर कोई तंगी नहीं होगी। और साथ में वो बता देता है कि मैं चैंग को पसंद करता हूँ और उनके यकीन के लिए अपना सारा बायोडाटा चैंग के फादर के हाथ में दे देता है। कहीं ना कहीं चैंग के फादर को मिंग पे यकीन हो गया था एंड वो अपनी बेटी को बार पे काम करने के लिए अलाउ कर देते हैं। और जाते जाते वो मिंग को बोल के जाते हैं कि अगर तू मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख पाया ना तो भूत बनकर तेरे को तंग करूंगा। चैंग की हेल्प करने के बाद मिंग चैंग को अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो रास्ता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड, अगर नहीं पकड़ा तो मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। पर जानबूझ के वो गिर जाता है जिसकी वजह से चैंग उसका हाथ पकड़ती है। फिर क्या था, वो चिल्ला के सभी को अनाउंस कर देता है कि चैंग मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ वो एक फोटो भी क्लिक करवाता है। देन स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसके गोल्डन नेल्स होते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये डिमॉन्स है। डिमॉन का काम होता था बुरे लोगों को मारना और इस डिमॉन बॉय को अभी ये टास्क मिला था कि उसे एक ठरकी पुलिस वाले को मारना है जो बहुत अत्याचारी है। मिंग जब घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मम शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है बट वो उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। फिर वो लड़की ऑकवर्ड होकर वहां से भाग जाती है बिकॉज वो तो मिंग से शादी करने आई थी एंड यहाँ उसकी मॉम भी उस लड़की की फोटो देखती है। देन उनकी माँ चैंग का बैकग्राउंड पता करने के लिए अपने नौकर को उसके पीछे लगा देती है कि ऐसी भी कौन सी लड़की जो मेरे बेटे का दिल जीत गई। नशे में धुत ठरकी पुलिस वाला भी बाहर से निकला ही था बट इतने में डिमॉन बॉय उसको वहां से उड़ा ले जाता है और एक सुनसान सी जगह में ले जाकर उसे जान से मार देता है बिकॉज वो बहुत बुरा था। अरे वो ठरकी पुलिस वाला ना कि हमारा डिमॉन बॉय। इतने में डिमॉन बॉय का केयर टेकर उसके पास आता है और बोलता है कि ठंड आ रही है, आप जल्दी से हाइबरनेट हो जाओ। बट डिमॉन बॉय उसकी कोई बात ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। मिंग की मॉम को पता लग जाता है कि चैंग एक बार डांसर थी। फिर क्या था, मॉम का स्टार्ट हो जाता है कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। मैं बता रही हूँ बेटा, ये लड़की तेरे पैसों के पीछे है, ये तेरे को प्यार बिल्कुल नहीं करती। पर मिंग को तो चैंग का पता था इसलिए वो अपनी मॉम के साथ बेट एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है अगर वो मेरे पैसों के पीछे हुई तो मैं उसको छोड़ दूंगा। देन मिंग को कुछ अर्जेंट कॉल आता है, उसे जाना पड़ता है और यहाँ पर मिंग की मॉम चैंग और उसके फादर की नौकरी हटवा देती है अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से। इतना उनके ऊपर दुख कम था कि इतने में चैंग को उसके बहन के स्कूल की तरफ से कॉल आता है और उसके स्कूल जाकर चैंग को पता लगता है कि उसकी बहन जिन ने 2 लड़कियों का कोट फाड़ दिया जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों में फाइन भरना पड़ेगा। बट उन 2 लड़कियों ने जानबूझकर जिन को फंसाया था और जिन गरीब फैमिली की थी इसलिए उसकी बात भी कोई सुन नहीं रहा था। इसीलिए जिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उन 2 लड़कियों को झाड़ू के बदौलत ना टेरेस पर ले जाते हैं और उनको डराने लग जाते हैं कि अगर मैं मरूंगी ना तो तुम दोनों को भी साथ लेके मरूंगी। बट इतने में चैंग वहाँ पर आते हैं और अपनी बहन को समझाने लग जाते हैं कि वो ऐसा ना करे और साथ में वहाँ वो खड़े बच्चों को बोलते हैं कि जाके टीचर्स को बुलाओ। पर यहाँ पर जिन अपनी बहन की नहीं सुनती और उन 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर टेरेस से गिरा देती है। बट इतने में यहाँ चैंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो कूदती है और उसके पर निकल आते हैं और वो उन तीनों को बचा देती है और वो थोड़ी शॉक्ड होती है बट स्टिल उन तीनों को बोलती है कि ऐसे बुरे काम मत करो क्योंकि दूसरी बार मैं नहीं आने वाली बचाने के लिए। और यहाँ पर मिंग को उसी ठरकी पुलिस वाले का केस मिला था जिसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। अरे इंसानों के सामने, उन्हें थोड़ा पता है कि डिमॉन ने मारा इसे। उनका फ्रेंड बोलता है कि अगर हमें उस ठरकी पुलिस वाले की बॉडी के जख्मों का रहस्य जानना है तो मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ कि तू उसके पास जाकर उसको लेके आ। मिंग भी उस प्रोफेसर को लेने निकल जाता है और साथ में वो एक नोट अपने फ्रेंड को दे देता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसको ये दे देना। बट इतने में वहाँ पर मिंग की मॉम आ जाती है उसको ढूंढते हुए और वो लेटर वो उसके फ्रेंड से ले लेती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, मैं दे दूंगी। मिंग की मम चैंग के पास पहुंच जाती है कि तुम्हें पैसों की दिक्कत चल रही है और चेक देती है कि ये लो पैसे और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो बिकॉज मेरे घर की बहू एक स्टैंडर्ड वाली लड़की बनेगी ना कि तुम जैसी एरिक गैरी। साथ में अमीरी गरीबी का डिफरेंस बताती है और बोलती है कि मैं और मेरे बेटे का ओपिनियन सेम है इसलिए ये पैसे लो और निकलो।
चैंग को भी समझ आ जाता है जो उसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ है वो मिंग की मॉमी कर रही है, एंड वो उनका चेक उनके मुंह पे फाड़ के रख देती है और बोलती है कि मैं और मिंग देख लेंगे कि हमें अपने रिलेशनशिप का क्या करना है। और वो बारिश में भीगती हुई मिंग से मिलने जाती है, एंड बाहर से पुलिस वाले उसे अंदर नहीं जाने देते कि मिंग यहाँ पर नहीं है। एंड चैंग को ये बात पता नहीं होती, एंड वो बेचारी रोने लग जाती है बिकॉज उसका ट्रस्ट टूट जाता है कि उसने गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लिया, और बेचारी सैड होती होती घर जा रही होती है। अरे लाइक चैंग को ये लग रहा होता है कि मिंग पुलिस स्टेशन के अंदर है, बट उसकी आवाज़ों को अनसुना कर रहा है। बट चैंग जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उनके मकान मालिकों ने सडनली उनको बोल दिया घर खाली करने को। चैंग को तो पता होता है कि मिंग की मॉम का किया धरा है, बट स्टिल वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताती और अपनी फैमिली को संभालती है बिकॉज एकदम से उनके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आन पड़ी थी। देन स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम ज़ुवू होता है, और उस बंदी के ना बहुत हाई फाई नखरे होते हैं और उसको शादी भी करनी है तो किसी अमीर बंदे से करनी है, और 4 अमीर लड़के इसके पीछे पड़े होते हैं कई सालों से, बट वो उन चारों को एक जगह बुलाती है और उनके बारे में जेन्युइन फैक्ट देकर उनको रिजेक्ट कर भगाकर वहाँ से हंसते हुए बाय बाय करते हुए निकल जाती है। मिंग प्रोफेसर को ले आता है। यहाँ प्रोफेसर उस ठरकी पुलिस वाले की बॉडी के निशान देखकर काफी हैरान होता है, जैसे कि उसे कुछ पता है, और अपने उसका ईगल बॉडी की स्मेल लेता है। और यहाँ पर प्रोफेसर एकदम से बोलता है कि मेरे को इन जख्मों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये क्या है, और वहाँ से चला जाता है। और ज़ुवू यानी कि हाई फाई नखरे वाली इसी की बेटी होती है, और यहाँ पर प्रोफेसर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो अमीर होने वाला है, एंड वो अपने पुराने से कमरे में जाता है और वहाँ पर एक किताब ढूंढने लग जाता है, और हमें पता लगता है कि ये प्रोफेसर वही है जिसने स्टार्टिंग में चैंग की मॉम को मॉन्स्टर बनते हुए देखा था। ठरकी पुलिस वाले की बॉडी पे निशान देखकर यहाँ पर उन्हें समझ आ गया था कि ये काम किसी डिमोन का ही होगा, और वो डिमोन को ढूंढने लगता है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके रिच हो जाए। मिंग भी ठरकी पुलिस वाले का केस एग्जामिन कर रहा होता है, बट इतने में उस पर एक टाइगर अटैक करता है, बट मिंग उसे मार देता है, और ले देकर बात यहाँ पर खत्म होती है कि टाइगर सर्कस से छूट गया था, शायद इसी ने ठरकी पुलिस वाले को मारा होगा। मिंग इस केस में इतना बिजी हो गया था कि वो 3 दिन से ना घर गया था और ना ही उसे चैंग के बारे में कुछ पता था। और यहाँ डिमोन भी जब न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे भी पता लग जाता है कि उसके हेल्पर ने ही वो टाइगर वाला सीन क्रिएट करा है। सर्दियाँ आ रही थी बट डिमोन अभी तक हाइबरनेट नहीं हुआ था, वो अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि दूसरे बुरे इंसान को मारने के लिए निकल जाता है। मिंग चैंग से मिलने उसके घर जाता है, बट उसके घर कोई और रह रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि शायद चैंग की शादी हो गई है। एक्चुअली ऐसा कहने के लिए उन्हें मिंग की मॉम ने बहुत पैसे दिए होते हैं। तो मिंग चैंग को हर जगह ढूंढता है, इवन वो उसकी याद में देवदास भी बन जाता है। यहाँ चैंग नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही होती है बट उसे मिल नहीं रही होती है, और चैंग की बहन गिजिन उसे बताती है कि फ्लावर ब्यूटी कॉन्टेस्ट आ रहा है, अगर आप इसमें पार्ट लोगे और जीत जाओगे तो इसमें आपको बहुत पैसे मिलेंगे। बट इतने में वहाँ पर चैंग के जख्मी फादर आते हैं। एक्चुअली वो मजदूरी करने लगे थे और उस बीच वो घायल हो गए थे। एक्चुअली चैंग के फादर बहुत जख्मी हो गए होते हैं और मैनेजर ने दवाई तक के पैसे नहीं दिए होते। बस फिर क्या था, चैंग उस मैनेजर को ढूंढने निकल पड़ती है, और यहाँ पर डिमोन भी अपने नेक्स्ट टारगेट यानी एक बुरे इंसान के पास आता है जो उस टाइम अपनी लवर के साथ था, बट डिमोन उसकी लवर को बेहोश कर उसे भी मार देता है। पर यहाँ पर प्रोफेसर अपने ईगल के थ्रू डिमोन को ढूंढ लेते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो उसे पकड़ पाए। पर कैसे तैसे करके डिमोन वहाँ से भी भागता है। भागता हुआ डिमोन कूड़ेदान के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है प्रोफेसर से, और यहाँ डिमोन को भी समझ आता है कि उसकी स्मेल से उसे ढूंढा जा रहा है। देन वो अपने कपड़े वहाँ पड़े पुराने कपड़ों से एक्सचेंज कर देता है, एंड वहाँ पर वो चैंग को भी देखता है जो मैनेजर को ढूंढ रही थी, एंड वो चैंग के पास जाता है कि मैं भी मैनेजर को ढूंढ रहा हूँ कि चलो साथ में चलते हैं, और ऐसे वो प्रोफेसर को चकमा दे देते हैं। बारिश तेज होने की वजह से दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पर चैंग उस डिमोन को सारी अपनी सिचुएशन बता देती है। पर डिमोन को जो बेहोशी का इंजेक्शन लगा था इस वजह से डिमोन उधर ही सो जाता है, और चैंग पैसे रखकर वहाँ पर बोल के चली जाती है कि इसको उठाना मत, इसको सोने देना, और वो वहाँ मैनेजर के पास पहुँच जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग तक, और अपने फादर की दवाई के लिए उससे पैसे मांगती है। पर यहाँ पर मैनेजर साफ मना कर देता है कि मैं नहीं डरता और मैं कोई पैसे देने वाला नहीं। और यहाँ चैंग अपना दिमाग लगाती है और उन मजदूरों को बोलने लग जाती है कि जो मेरे फादर के साथ हो वो आपके साथ भी हो सकता है, आप अपनी जान पर खेलकर यहाँ काम करते हो विदाउट एनी सिक्योरिटी। और यहाँ मजदूर मैनेजर के खिलाफ होने लग जाते हैं, और मैनेजर जब ये देखता है तो वो चैंग को बोलता है ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मेरे साथ ऑफिस चलो। और जैसे वो चैंग को थोड़ी दूर लेके जाता है वो चैंग को बेहोश कर एक खड्डे में ऊंचाई से गिरा देता है कि चैंग मर जाए, बट चैंग का निशान चमकता है और वो बहुत धीरे से आकर नीचे पड़ती है विदाउट एनी चोट। यहाँ डिमोन बॉय को होश आता है, और जब उसे पता लगता है कि चैंग डेंजर में है तो वो उस मैनेजर के पास पहुँचता है और थोड़ी ढिशुम होती है, और वो मैनेजर भी उसे उसी खड्डे के पास लेके जाता है, बट वो चालाकी से डिमोन बॉय को भी उसी में गिरा देता है। डिमोन बॉय को चैंग मिल जाती है और चैंग होश में आते ही बाहर जाने का रास्ता देखने लग जाती है बिकॉज वो एक गहरे से खड्डे में गिरे थे। और यहाँ पर वो डिमोन को भी बोलती है कि तू शांत क्यों बैठा है, तू भी यहाँ बाहर जाने का रास्ता देख, क्या तेरी कोई फैमिली नहीं है। जब उसे पता चलता है कि डिमोन की बचपन से कोई फैमिली नहीं रही है तो चैंग उसे बोलती है मैं तेरी फैमिली बनूंगी, क्योंकि हमें फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है, हमसे कोई बातें करे, हमें कोई छेड़े और हमें कोई ऐसे हक करे। जब चैंग डिमोन बॉय को हक करती है तो डिमोन बॉय को बहुत अच्छा फील होता है और वो काइंड ऑफ चैंग से अट्रैक्ट होने लग जाता है। डिमोन बॉय चैंग को बेहोश कर अपनी बाहों में पकड़कर अपने डिमोनिक फॉर्म में आता है और उसे उस गड्ढे से बाहर ले आता है। एक्चुअली यहाँ पर डिमोन बॉय ने अपनी डिमोनिक कॉर की पावर यूज़ करी थी बिकॉज उसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी।
एक्चुअली डिमोन कोर का फंडा यहाँ पे ये है कि अगर कोई डिमोन अपनी डिमोन कोर की थोड़ी सी पावर यूज़ करता है तो उसे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई डिमोन अपनी डिमोन कोर की पावर सारी यूज़ कर ले तो वो मर भी सकता है। पर यहाँ डिमोन बॉय चैंग को बचाता है और उसके माथे पे उसे मिशू करता है। देन वो उस मैनेजर को पकड़ता है और जान से मार देता है और उसके पैसे उठा के उसके सारे खोपचे में आग लगाता है। और जैसे यहाँ चैंग को होश आता है तो डिमोन बॉय से ये बताता है कि यहाँ पुलिस आई थी, उन्होंने हमारी हेल्प करी है और उस मैनेजर को सबक भी सिखा दिया और ये ले तेरे पैसे। ये सुनते ही चैंग खुशी से भगवान का थैंक यू करने लग जाती है कि वो उस गड्ढे में भूखी प्यासी नहीं मरी। और साथ में वो डिमोन बॉय को हक करती है और एकदम से उसे याद आता है कि उसको अपने फादर के पास भी जाना है उनकी दवाई वगैरह लेने। और वो यहाँ पर डिमोन बॉय को अपना नेम और एड्रेस बताकर चली जाती है और हमें यहाँ पता लगता है कि इस डिमोन बॉय का नाम यूतोंग है। यूतोंग की तबीयत ख़राब हो जाती है बिकॉज उसने अपनी डिमोन कोर की पावर यूज़ करी थी। और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर में होता है और उसका केयर टेकर उसे फटकार लगा रहा होता है और उसके केयर टेकर ने जड़ी बूटियों से उसकी बॉडी की स्मेल भी छुपा दी थी ताकि प्रोफेसर उसे ढूंढ ना पाए। और यहाँ पर यूतोंग डिमोन बॉय को पता लगता है कि चैंग ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट करा है। फिर क्या था, वो अपने केयर टेकर को ट्रिक कर भाग जाता है चैंग से मिलने के लिए। तो चैंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट तो ले लेती है बट उसकी ओपोनेंट्स उसको बहुत तंग कर रही थी। इवन उसकी ड्रेस भी वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर देती है। और यहाँ पर चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो गिव अप करने का सोचती है। बट इतने में वहाँ पर वूतोंग की एंट्री होती है और वो चैंग को समझाकर काफ़ी मोटिवेट करता है और उसकी वजह से चैंग स्टेज पर जाती है, अच्छी स्पीच देती है और बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती है। फिर क्या था, चैंग स्टोरी की फीमेल लीड थी तो ऑब्वियसली फर्स्ट पे वही आती है। और यहाँ पर डिमोन बॉय यूतोंग उन तीनों लड़कियों को अच्छे से सबक सिखा देता है, लाइक अच्छे से डरा देता है जिन्होंने चैंग को तंग करा था। और चैंग के लिए पूरी शंघाई से वो वाइट फ्लावर खरीद लेता है। अब जैसे कि चैंग यहाँ पर मिस ब्यूटी बनी थी तो उसे एक मोटे अमीर के घर जाना पड़ता है। एक्चुअली होता ही है तो इस अमीर मोटे की कहानी कुछ ऐसी होती है, इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होती है बट स्टिल पुलिस वाले को कभी इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला होता। और जो भी लड़की हर साल ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतती थी ये उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेता था। जब ये बात यहाँ चैंग को समझ आती है तो वो जाने की कोशिश करती है बट मोटो से ये कहकर बिठा देता है कि हाँ मैं लड़कियों के साथ फोर्स मैनेज नहीं करता। बट वो चैंग को एक ड्रिंक पिलाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाने लग जाता है। एंड यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें मिंग दिखाया जाता है जो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में डूबा हुआ है। मिंग का फ्रेंड उसे अमीर मोटे के केस के बारे में बताता है और बताता है इस साल जिस लड़की ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है 4 घंटे हो गए वो उसके घर से बाहर नहीं आई है क्योंकि मैंने अपने बंदे को वहाँ छोड़ा है। जिसे सुनकर मिंग बोलता है तो और किस चीज़ का वेट कर रहा है, चलो भी उस मोटे के घर पे छापा मारते हैं। और जैसे ही वो उस मोटे के घर पे छापा मारने पहुँचते हैं तो वो कमरा खोल के देखते हैं तो वो मोटा एक साइड बेहोश पड़ा होता है। पर जैसे ही मिंग वहाँ पर चैंग को देखता है वो उसे उठाने लग जाता है और वो मोटे पे गुस्सा करके जाता है कि अगर इसने मेरे को कुछ बता दिया ना कि तूने कुछ उल्टा पुल्टा करा है तो मैं तेरे को मार दूंगा। और वो चैंग को लेके वहाँ से चला जाता है। देन हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मोटा चैंग के करीब जा रहा था बट उसकी बॉडी से उसको करंट पड़ता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और यहाँ मोटा अपने बंदे को बोलकर एक दूसरी लड़की का इंतजाम करने को बोलता है। और यहाँ डिमोन बॉय को भी वहाँ की लड़कियों से पता लग जाता है कि मोटा कैसा इंसान है और चैंग उसके पास गई है। यहाँ मोटा अमीर दूसरी लड़की की लाश को जला रहा होता है बिकॉज उससे ज़बरदस्ती करते टाइम वो लड़की मर गई थी। बट इतने में वहाँ पर डिमोन की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर डिमोन को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि इस मोटे अमीर ने चैंग को मार दिया है। फिर क्या डिमोन को इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो वहाँ सभी को मार देता है एक ही सांस में। डिमोन बॉय चैंग के लिए रोने लग जाता है और वहाँ चैंग की नींद जब पुलिस स्टेशन में खुलती है तो वो अपने सामने मिंग को देखते हैं। पहले तो वो उसे हग करती है फिर उसे मारने लग जाती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। बट दोनों की वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर होती है और मिंग को भी पता लगता है कि आधे से ज़्यादा किया धरा तो उसकी मॉम का था। फिर मिंग क्या करता है, चैंग का हाथ पकड़ता है और अपनी मॉम के पास लेके जाता है और उनको सीरियसली बता देता है कि मैं चैंग को बहुत पसंद करता हूँ, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मैं इसे लेकर आपकी नज़रों से दूर चला जाऊँगा। और वो अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट शो करके वहाँ से जाने लगता है। बट उसकी मम्मी एकदम से बीच में आती है और अपने शब्दों को चेंज करती है कि मैंने कब कहा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं तो बस वो शर्त देख रही थी कि ये लड़की तुम्हारे पीछे कि तुम्हारे पैसों के पीछे, कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करती हूँ पर इस घर की बहू बनने से पहले इसे यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, इसलिए कल से यहाँ आ जाना। मिंग तो यहाँ बहुत खुश था कि उसकी मम्मी ने फाइनली उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया और मिंग यहाँ चैंग को छोड़ने के लिए जाने लगता है। अरे चैंग के घर अब बेचारी रात को अकेली थोड़ना जाएगी। और वो दोनों उसी पुल पे होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। और यहाँ पर मिंग चैंग को मिशू भी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग अपने होने वाली सांस के पास पहुंचती है तो वो पहला टास्क उसको ये देती है कि हील पहन और 100 चक्कर लगा गार्डन के। और सेकंड टास्क में गरम गरम सूप की कटोरियाँ पकड़ा देती है और बोलती है कि बिना आवाज़ करके इनको पी, यानी कि वो चैंग की बुरी हालत कर देती है। एंड बाद में वो चैंग को इंग्लिश सिखाने लग जाती है बिकॉज अपनी चैंग ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। चैंग की होने वाली सास जब उसके लिए और किताबें लाती है पढ़ने के लिए तो वो देखती है चैंग वहाँ पे नहीं है और वो खुश होने लग जाती है कि शुक्र है वो डर डर के भाग गई होगी। पर जब वो बाद में देखती है कि चैंग वहीं पे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही है तो वो अपना सिर पकड़ लेती है।
तो डिमोन ने अमीर मोटे और उसके साथियों को मारा था, उनकी लाश पुलिस स्टेशन पहुंची होती है और मिंग यहाँ पर उनके गले पे वही सेम निशान देखता है जो उसने थर की पुलिस वाले पे देखा था। और अब तो मिंग ये भी सोच रहा होता है अब तो टाइगर भी नहीं है, ये निशान कैसे आया, और वो इस केस को सीरियसली हैंडल करने का सोचता है। डिमोन बॉय यूँ तो उनको चैंग की आत्मा से कांटेक्ट करना था, इसलिए वो किसी ओझा को लाता है, बट वो ओझा नकली होता है, वो बस पैसे ही खा रहा होता है। पर ये बात जब डिमोन बॉय को समझ आती है तो वो गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है और उस रूम से गुस्सा करते हुए निकल जाता है। और रास्ते में जो भी आता है उसे धक्का मुक्की किसी की दुकान तोड़ते हुए आगे निकल रहा होता है और सब यहाँ डिमोन बॉय से लड़ने लग जाते हैं। पर ये क्या, डिमोन बॉय एकदम यहाँ पर चैंग को देखता है। बैंक बाय द वे, यहाँ पर डिमोन बॉय चैंग के पीछे तो तेरे नाम वाला सलमान खान बन गया नहीं। अगर आपकी स्टोरी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू स्माइल।